ये भारत की वसुंधरा कई मायनों में अपनी सुगंध को पूरी दुनिया में बिखेरने के लिए जानी जाती है। और न सिर्फ वो सुगंधी अपने स्वाभिमान की, और ना ही वो सुगंधी सिर्फ मात्र अपने संस्कारों की, बल्कि कुछ ऐसी भी सुगंधियां इसने पूरे दुनिया में बिखरा करके पूरी दुनिया को महकाया है, जिस सुगंधी को दुनिया बड़े बड़े परफ्यूम और इत्र के कारखाने लगाने के बावजूद भी उसकी महक से अपने आप को वंचित रख पाई। सबसे बड़ी सुगंधी तो उस भारत वसुंधरा की ये है कि यहाँ पर उपलब्धियों की महक जितनी उनको महकाती, उससे भी ज़्यादा उनकी सहन शक्ति की महक उनको महकाने के लिए कारण बनती है। शक्तियाँ कई प्रकार की इस दुनिया में दुनिया को शक्ति संपन्न बनाने के लिए कारण बनती हैं, लेकिन सारी शक्तियाँ भी जिनके आगे नतमस्तक हो जाएं, ऐसी उस सहन शक्ति जिसके पास होती है, उस सहन शक्ति के सबसे नायाब उदाहरण यदि इस दुनिया में कहीं देखने को मिलते तो वो मात्र भारत वसुंधरा में, और भारत वसुंधरा में ज्ञात विश्व में अभी कोई यदि सबसे ज़्यादा सहन शक्ति संपन्न कोई उदाहरण यदि हमारे सामने है तो उस शख्स का नाम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के हैं। और ये सहन शक्ति का और नायाब उदाहरण जो पूज्य गुरुदेव ने पूरी दुनिया के सामने अपनी जिह्वा से नहीं अपने जीवन से रखा, अपने उच्चारण से नहीं अपने उच्च आचरण से रखा। दुनिया तो अपने तुच्छ सी वस्तुओं के कारण भी खुद को शक्ति संपन्न मानने की कोशिश करती। कोई ट्रम्प कार्ड चलता तो कोई ट्रम्प का टेरिफ चलता, और अपनी शक्ति को बताने के लिए दूसरों को शक्तिहीन बताने का और बनाने का प्रयास चलता। लेकिन शक्ति संपन्न तो वही है जिसने खुद की शक्ति का कभी अभिमान ना किया हो, लेकिन दूसरों को शक्ति संपन्न बनाने का अभियान अवश्य चलाया हो। बहुत सारे तुम लोगों ने अपने जीवन में वाहन देखे होंगे, वायुयान देखे होंगे, जलयान देखे होंगे, लेकिन जहाँ पर जलयान और वायुयान भी फीके रह जाते हैं, वहाँ पर संस्कारों का अभियान आगे बढ़कर के दुनिया को अपनी महक से महकाने में कारण बन जाता। पिछले 10-12 दिनों से, आज जैसे 12 तारीख हो गई, लगभग 12 दिनों से इस भारत की स्वाधीनता और स्वाधीनता के पहले का भारत, इन सब के बारे में चर्चा करते हुए हम आए, और कैसे कैसे रणवाकरों ने, उन क्रांतिवीरों ने इस भारत वसुंधरा को पुनः प्रोन्नत बनाने के लिए अपने जो बलिदान और कुर्बानियाँ की हैं, उन सबको हम याद करते हुए आ रहे हैं। और जिन जैनों को स्वतंत्रता संग्राम में इनका कोई योगदान नहीं, ऐसे जैन लोग भी कहते पाए जाते हैं, ऐसे एक एक करके नायाब जैनों के क्रांतिवीरों के रूप में उदाहरण हम समझते और सुनते आ रहे हैं। और कम ही जैन लोग जानते होंगे कि स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए जैनों की संख्या सूचीबद्ध तरीके से जाने तो लगभग 4800 से ऊपर है, जो लिस्टेड शहीद हैं। और जिनको लिस्ट में नाम नहीं मिल पाया, ऐसे बेनाम अपनी ज़िंदगी उजाड़ देने वाले और देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाने वाले जैन तो अनगिनत हैं। लेकिन जैनों को शायद अपने जैनत्व का गौरव तो तब होता है जब शायद उनको किसी प्रकार से सम्मानित कर दिया जाए, लेकिन जो काल के गाल में कवलित होने के पश्चात भी कभी नाम की बात नहीं किए, ऐसे जैन क्रांतिवीरों ने ही इस भारत वसुंधरा को स्वाधीन कराने में अपनी खून से इस पूरी बगिया को महकाने में सबसे बड़ा योगदान महसूस किया। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिवीर की बात और करेंगे। बहुत सारे दिमाग में नाम कौंध रहे हैं कि, और जब भी कोई, चाहे वो किसी सहन शक्ति के पुरोधा किसी संत की बात हो,
चाहे वो जिन्होंने अपने सैन्य सामर्थ्य के आगे इस राष्ट्र धर्म को निभाने का प्रयास किया ताकि राष्ट्र धर्म में रह कर के व्यक्ति अपने व्यक्तिगत धर्म का भी निर्वाह कर सके, ऐसे किसी क्रांतिवीर की बात आए तो बहुत सारे अचानक उदाहरण दिमाग में आकर के इंटरव्यू देने लग जाते कि पहले मुझे सुनाओ, पहले मुझे सुनाओ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि एक एक करके उनको सुनाने के लिए किसी पीछे को रोका जाए कि अभी तुम रोको, पहले मुझे इसको सुनाने दो। और न सिर्फ अपने व्यक्तिगत धर्म को निभाते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे बेशकीमती शहीद, जिनको याद करना तो बहुत दूर की बात है, जिनके नाम भी शायद जैन समाज के लोग भी नहीं जानते होंगे, हम उनको आज याद करने का प्रयास कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अब चूंकि 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के रूप में जो आप जानते हैं वो एक सत्ता का हस्तांतरण दिवस मात्र है, स्वाधीनता वो तो अभी बहुत दूर है। सत्ता का हस्तांतरण हो जाना मात्र स्वाधीनता नहीं मानी जाती बंधुओं, क्योंकि जैसे किसी वस्तु का तुम्हारे लिए हस्तांतरण कर दिया जाए और तुम उस वस्तु की कीमत ना जानते हो, उस वस्तु को कैसे उपयोग करना है ये ना जानते हो, तो बताओ क्या वो चीज़ कितनी भी बड़ी गिफ्ट के रूप में तुम्हें मिली हो, क्या कभी तुम्हें उतनी आनंदित कर पाएगी जितनी कि उसकी मूल्य जानने के बाद आनंद होता है। एक बार हुआ ऐसा ही, किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने ओलंपिक में कोई मेडल जीता, भारत की घटना है, सत्य घटना है, और एक कंपनी ने उसको BMW भेंट कर दी। अब BMW भेंट तो कर दी, लेकिन उसके घर में इतनी जगह ही नहीं है कि BMW को संभाल सके, तो 2-3 महीने तो रखा उसने अपने पास। उसके बाद कंपनी को बोला कि भाई इसको कैश कर दो, मेरे बस के बस नहीं है। अब कोई दूसरा व्यक्ति होता तो BMW का आनंद लेता, लेकिन उसके घर में उसको संभालने की आज़ादी नहीं है और उसके घर में उसको मेंटेन करने की कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो कब तक उसको संभालेगा, वापस कर दिया। तो मतलब BMW भी उसके लिए भार लग रही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है कि उस आज़ादी को हमने पाया तो सही, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण के रूप में मात पाया, और सत्ता का हस्तांतरण करने के पश्चात जैसे उस BMW की चाबी तुम्हारे हाथ में हो, लेकिन वो चाबी भी इतनी भारी लगती है जैसे कि पूरी BMW तुम अपने साथ पे उठाए घूम रहे हो। तो कैसी लगती है बताओ, कि कैसे भी करके इससे निजात मिल जाए। लगभग ऐसा ही सन 47 के बाद भारतीयों ने सत्ता का हस्तांतरण तो कर लिया, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण होने के पश्चात भी इस सत्ता का सुख कैसे भोगा जाता है इसका अभी तक कोई उपाय नहीं सोचा। और हो भी क्यों, क्योंकि जितने भी तुमने कायदे कानून और संविधान की रचना की है वो सब तो वही पेस्ट कॉपी पेस्ट है जो फिरंगियों ने तुम्हारे ऊपर थोपे थे। अब चूंकि कानून और संविधान की बात आई तो एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके सामने रख दूं। एक वन संरक्षण अधिनियम आपके यहाँ चलता है, वन संरक्षण अधिनियम भी है, वन सुरक्षा अधिनियम भी है, ऐसा जहाँ पर जंगलों की सुरक्षा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है और कुछ उनके अपने अपने एक्ट्स भी हैं, कानून कायदे भी हैं। कोई यदि जंगल में लकड़ी काटता हुआ मिल जाए तो उनको गिरफ्त करने की पूरी आज़ादी सारे वन विभाग वालों को है, लेकिन उन्हीं वन विभाग के अधिनियम के तहत एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी के लिए साल भर में 14 करोड़ पेड़ काटने की खुली छूट है। आप लोग सुन रहे हैं? सिगरेट बनाने वाली कंपनी अपने सिगरेट का रैपर और पेपर तैयार करने के लिए 1400 करोड़ या 14 करोड़ करोड़ों पेड़ काटने की खुली इजाज़त पाई हुई है, लेकिन कोई अपनी पेट की आग बुझाने के लिए यदि एक लकड़ी काटा हुआ मिल जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी अफसर हैं और कर्मी हैं वो उनके लिए बंदी गृह में भेजना ही एक महासलूक समझते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था क्यों बोलें, तो वो जो मोतीलाल शाह जो थे बाल गंगाधर तिलक के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और आज़ादी की लड़ाई में कूदे हो तो बहुत सोच समझ के कूदने की बात आती थी। क्यों? यदि कोई सूरज का हमसफर बने तो प्यास का दरिया तो उसको पार करना ही होता है। आप लोग सुन रहे हैं? सूरज के हमसफर बनने वाले को प्यास का दरिया तो पार करना ही होता है,
एसी में रहने वालों को क्या मालूम कि प्यास की अकुलाहट क्या होती है। क्यों? तुम तो सिर्फ मात्र ढक्कन खोल करके वो 2 घूंट पीने के बाद भी मान लेते हो कि यहाँ प्यास बुझ गई है। प्यास तो वो होती है जब गट 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 करके और पूरा घड़ा खाली हो जाए और एक डकार लेने के बाद तृप्ति की जो अनुभूति होती है, वाकई में उसको प्यास कहा जाता है। इसलिए हम 47 के बाद का गुलाम भारत और 47 के पहले का गुलाम भारत, इन दोनों की चर्चा एक साथ कर रहे हैं। तो मोतीलाल शाह की हम बात करना चाह रहे हैं कि जब बाल गंगाधर तिलक के साथ जब आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े तो उस समय जोरों से, चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन अभी आने वाला था, उसके पहले की ये बात है, तो उस समय हुआ ये, अचानक किसी एक महंत जिसने, संत अलग होते हैं, महंत अलग होते हैं, एक महंत, उस महंत ने अंग्रेजों को सहयोग करने के कारण किसी क्रांतिवीर के गोली से अपना नाश कर लिया था। नाश करने पड़े, आप ज़्यादा उसको क्यों पढ़ा के बोलें कि किसी क्रांतिकारी ने एक किसी महंत की हत्या कर दी थी जो अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था। उस महंत के विरोध में कई क्रांतिकारी इकट्ठे हुए। उसके विरोध करने के कारण मोतीलाल शाह को जेल दे दी गई, और न सिर्फ जेल, जब अदालत में उनकी पैरवी हुई तो उनको फांसी की सजा सुना दी गई। सुन रहे हो? सिर्फ किस चीज़ के लिए? कि उस महंत ने अंग्रेजों का साथ देकर के भारत को गुलाम बनाने के बीज बोए थे। यदि उस महंत की किसी ने हत्या कर दी है तो कोई गलत नहीं किया है, ऐसा कहने मात्र से उसको फांसी दे दी गई मोतीलाल शाह को। जब फांसी दे दी गई तो उसी जेल में जिस दिन फांसी होनी थी उसके कुछ दिन पहले की बात है, अपने कलाई से नस काट करके वो लेखनी से खून से एक पत्र ब्रिटिश सरकार को लिखता है कि फांसी के पहले मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण की जाए। आप लोग सुन रहे हैं? फांसी के पहले मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण की जाए। राष्ट्र धर्म को निभाना और अपने निज धर्म को निभाना, दोनों संतुलन कैसे प्राप्त करते हैं, इस वाकया से आपको सुनना है। मेरी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। तो ठीक है, जब अंतिम इच्छा पूछने की बात आई तो मोतीलाल शाह कहते हैं, फांसी से पहले मेरे लिए दिगंबर बीतरागी भगवान के दर्शन कराए जाएं। सुन रहे हो? घर के पास मंदिर हो तो भी तुम्हारे लिए मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिलती। जो दुनिया से फुर्सत चाह रहा है उसको भी मंदिर के पहले दुनिया से फुर्सत मंजूर नहीं होती। तुम क्या जानो कि देव दर्शन की क्या दुर्लभता है। ये तो 2 वर्ष पूर्व हम स्वयं समझ करके आए हैं, जब वो दुर्घटना घटी थी। जिस दुर्घटना घटने के बाद सेवा के लिए पूज्य वीर सागर जी महाराज जी हमारे पास जिंतूर में पहुंचे थे अपने पूरे संघ के साथ। उस वक्त भगवान के दर्शन करना कितना दुर्लभ था, मैंने अपने 40 साल के जीवन में पहली बार देखा था। क्योंकि बचपन से ही देव दर्शन बहुत सुलभ बनाया दिया गया, तो वो नहीं समझ पाता था मैं कि देव दर्शन कितना दुर्लभ है। जब जिंतूर की उन गुफाओं में जहाँ पर बड़े बड़े भगवान विराजमान हैं और बड़े बड़े भक्त आकर के उनकी भक्ति पूजा करते हों, उस वक्त जब दुर्घटना से ये शरीर एक काठ का पुतला बन गया, उस वक्त जब हमने मांग की महाराजों से कि एक बार दर्शन करा दो, लेकिन जब उस मांग को पूरा करना इतना आसान नहीं लग रहा था, तब जाके लग रहा था कि देव दर्शन कितना दुर्लभ है। कई लोगों को देव दर्शन कराने का प्रवचन दिया होगा, उपदेश देने के बाद कई लोग देव दर्शन और पूजा करने वाले तक बन गए होंगे, लेकिन देव दर्शन कितना दुर्लभ होता है तब मैंने समझा जब मेरे लिए ही देव दर्शन दुर्लभ हो गया। तो आपको जान करके फक्र होगा कि उस अमर शहीद मोतीलाल शाह की फांसी के पहले सुबह सुबह 4-5 बजे जब उनको फांसी दी जाने वाली थी, उस समय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जनालय से लाई गई और मोतीलाल शाह के लिए दर्शन कराए गए। और जिन भगवान की प्रतिमा के समक्ष मोतीलाल शाह ने संलेखना धारण की और आजीवन 4 प्रकार के आहार का त्याग करते एक संलेखनाग्रस्त छपक को फांसी के फंदे से लटका दिया गया।
मोतीलाल शाह तो संलेखना के माध्यम से अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए खुशी खुशी उस फांसी के झंडे पर झूल गए। लेकिन हम शायद इतने निकम्मे हैं कि अपने जैन क्रांतिवीरों को ही भूल गए। आप लोग सुन रहे हैं, समय तो पूरा हो गया, समझ पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई। और यदि लगता है कि 47 के बाद गुलाम भारत में तुम जी रहे हो, तो धीरे धीरे उस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने का भी प्रयास करना। तब जाकर के जिस मोक्ष मार्गियों के दर्शन करने के लिए तुम दूर दूर से आते हो, प्रतिदिन आते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं। मोक्ष मार्ग है क्या? स्वाधीनता का नाम मोक्ष मार्ग है, क्योंकि स्वाधीनता, आज़ादी, मुक्ति का नाम मोक्ष है। तो सच्चा स्वाधीनता, सच्ची स्वाधीनता तो मोक्ष में होती है, और उसको पाने के लिए जो मार्ग होता है उसी का नाम मोक्ष मार्ग होता है। और जो मोक्ष मार्ग पर चलता है उसी का नाम मोक्ष मार्गी मुनि होता है। इसका मतलब तुम मुनियों के प्रति भक्ति रखते हो तो तुम स्वाधीनता के प्रति भी भक्ति रखते होगे, तब तो मुनियों के प्रति भक्ति तुम्हारी साबित होती है। और स्वाधीनता के प्रति तुम्हारी यदि भक्ति है तो किन चीज़ों में तुम स्वाधीन हो रहे हो, इसको भी आंकते चले जाना। कहीं हम सुविधाओं की पराधीनता तो अपने ऊपर नहीं ले बैठे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के हम इतने गुलाम तो नहीं हो गए कि शायद GPT चैटबॉट, और अब तो नया एक उसका वर्जन आ गया GPT 5, न्यू, बिल्कुल नया एडवांस है, 1-2 दिन पहले ही आया हुआ है GPT 5। सुन रहे हो? ये तुम्हारे लिए पराधीनता की बेड़ियां फैलाने के लिए सबसे बड़ा फिरंगी बन करके आया हुआ है। इसके बाद जो AGI आने वाला है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी, और ASI आने वाला, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी, इसके बारे में तो चर्चा तो हम हर रविवार को करते ही हैं। पिछले रविवार को भी की थी, आने वाले रविवार में भी करेंगे। और यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे जिन परीक्षाओं के लिए दिन रात कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, चाहे वो क्लैट की परीक्षा हो, चाहे वो लॉ करने जा रहे हो, चाहे NLU में भर्ती होने जा रहे हो, चाहे एम्स में भर्ती होने की बात सोच रहे हो, चाहे IIM में जाने की सोच रहे हो, चाहे वो IIT के लिए सोच रहे हो, और IITian बनने के बाद बड़ी बड़ी कंपनी में वो तैनात हो गए हों, सावधान, 2-3 सालों की ही सुकून है, आनंद है। उसके बाद जिन कंपनियों ने तुम्हारे बच्चों को अच्छे मार्क्स दे करके और हायर किया था, अब वही कंपनियां उनसे अच्छी R&D करा करके उनको फायर करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कौन कौन से आपके पास बचने के हथियार हैं, इसको यदि जानना हो तो हर रविवार को आपको AI के बारे में, अथवा आज के गुलाम भारत और 47 के पहले के गुलाम भारत के बारे में सुनने का मौका मिलता है। 15 अगस्त तक तो रोज़ ही मिल रहा है, लेकिन ख़ास तौर से AI के बारे में तो आपको हर रविवार को सुनने को मिलता है। सुन पाएँ तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि अरबपति होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हो जाएं, इससे बड़ी जिल्लत और कुछ नहीं हो सकती। अहिंसा परमो धर्म की।